गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए, सख्त कानून बनवाने के लिए और नई गौशालाओं का निर्माण करने के लिए प्रदर्शन चल रहा है लगभग 15 दिनों से। और यहाँ पर कई सारे संगठन जो हैं वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आज विशाल गुप्ता जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की टीम के सदस्य हैं, वो आज मूवमेंट कल्की के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए आंवला चौक पर पहुंचे थे। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा विशाल से मैं जानना चाह रहा हूँ, 15 दिनों से ही प्रदर्शन चल रहा है और इस पर अभी तक सरकार भी खामोश है, कोई नुमाइंदा उनकी तरफ से नहीं आया है, इसके पीछे कारण क्या लगता है? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि पहले तो मैं एक जो काम कर रहा हूँ, मैं तो किसी सरकार का या किसी संस्था का अंग नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक जागरूक एक देश का नागरिक होने के नाते जो काम कल्की मूवमेंट ने जो किया है, वो कोई भी सनातनी होगा जो कल्की मूवमेंट इस आंदोलन को पिछले 15 दिन से चला रही है, उसका मिशन क्या है? उसका मिशन है गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। तो ये देश का 80 करोड़ हिंदू 85 करोड़ हिंदू तो चाहता ही है। दूसरी बात ये है कि इसमें कौन संज्ञान ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। तो मैं ये समझता हूँ दीपक जी कि जब ये आंदोलन आपने शुरू किया, हमें पहले इसकी जड़ पे जाना चाहिए। ये आंदोलन एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने शुरू किया था। इस आंदोलन में आपको ध्यान होगा कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने हजारों साधु संतों की, ब्राह्मणों की निहत्थे उनकी हत्या कर दी थी, उनपे गोलियां चलवाई थी। तो ये बात हिंदू समाज उसको भूल चुका है कि जब हमने अपनी गाय माता को, हम गाय को माता क्यों मानते हैं? पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा गाय को माता मानते क्यों है। गाय के दूध में सबसे ज्यादा आयरन होता है। गाय के अंदर हमारी आस्था है, हमारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसको भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी कहते हैं। आप इनका शेखर कुमार यादव जी की अगर आप टिप्पणी सुने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, 2018 में उन्होंने भी कहा कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये सब तमाम सारी बातें जो हम चाहते हैं, ये एक आप आंदोलन के रूप में आपने यहाँ इसको लाया। मुझे लगा कि नहीं, हमें किस तरह से हम मूवमेंट कल्की का सहयोग कर सकते हैं। रही बात सरकार की, तो वो काम सरकार को अपने समय पे करना है, लेकिन सरकारें खुद चाहती है कि समाज उन पे इस तरह का दबाव बनाए। और ये सरकारें इसलिए भी चाहती हैं क्योंकि जब तक समाज के अंदर ये चेतना नहीं जागेगी, और इस बात की जड़ पे जाइए, ये जो आज तस्करी की बात हो रही है, वैसे तो 16 तारीख के बाद, 16 अक्टूबर के बाद से तस्करी की घटनाएं जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ गई है। आप इसको ध्यान में दीजिए, जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में, एक इस्लामिक गजवाए जम्मू चाहने वालों की सरकार यहाँ पे बनी, और जब से ये सरकार बनी उसके बाद देखिए, उसके बाद से ये घटनाएं, रोज आतंकी हमले, रोज गो तस्करी, कभी सुहांजना में गोली चलाई जाती है, पुलिस पे गोली चलाई जाती है। तो ये सब घटनाएं जो चल रही है, इन सब घटनाओं के पीछे आप जड़ समझिए कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आस्था के ऊपर हमला है। ये जानबूझ के हमला किया जा रहा है। आप इसको समझिए, ये कौन कर रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। गो तस्करी कौन कर रहा है? गो तस्कर है कौन? गो तस्कर एक ही मजहब से क्यों होता है? तो ये हमें खुल के बोलना पड़ेगा। हम इस बात से चुपते हैं कि गो तस्करी जो लोग कर रहे हैं, वो जानबूझ के हिंदुओं की आस्था के साथ बार बार हिंदुओं के ऊपर वो चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस बीमारी का कोई पक्का इलाज होना चाहिए। इसलिए समाज एक साथ हो, जहां जहां पे भी समाज है, अपने नजदीक के मंदिरों में, कम से कम अपने स्थानीय मंदिरों में एक गौशाला वहां पे खुलवाएं। वहां पे जो गोवंश है, वहां पे उनकी सेवा करें, बच्चे गो माता से जुड़े। उसके जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, जो उसके चाहे गोबर में, चाहे मूत्र में, चाहे गो की उसके दूध में जो औषधि की तरह वो काम करते हैं, उसके बारे में लोगों को, हिंदुओं को उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से ये मैंने सारी बातें बताई, इसमें एक बात और जोड़ूंगा। इसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अखनूर में जय मां सुरभि करके एक गौशाला उन्होंने शुरू करी, कुछ लोगों ने मिलकर वो एक गौशाला शुरू करी। आज वहाँ पे मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा गोवंश उन्होंने वहाँ पे उनकी सेवा करते हैं, और अखनूर के सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो इस तरह की भी गौशालाएं लोग अपने अपने पास में, जो जिनके पास नजदीक में मंदिर नहीं है, वो भी खोल सकते हैं। और रही बात सरकारों की, जो यहाँ की अभी की सरकार है, यहाँ पे वो ये तय करे, जो काचराई की लैंड है, जो यहाँ पे बफ की लैंड है, उसको खाली कराएं। जो इलीगल गुजरों ने इलीगल कब्जा किया हुआ है जमीनों पे, उसको खाली कराएं, और वो गौ सेवा के लिए, गौशाला के लिए वो जमीन अलॉट करें। ये बात हमें बाहर आके बोलनी पड़ेगी। और मोमबत्ती जलाने से नहीं होगा कुछ साहब, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ये हमला बार बार समझे कि एक ही मजहब के लोग हिंदुओं की आस्था पे बार बार कर रहे हैं, आपके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अभी 28 तारीख की घटना है, मैं 2 तारीख को शिवासन मंदिर बटल में था। अब देखिए वहां पे मंदिर को, उसकी मूर्तियां तोड़ दी हुई है। आपको क्या लगता है कि किस पे हमला है? ये बार बार 1400 साल से ये हमला आपके ऊपर किया जा रहा है, लेकिन हम भाईचारा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे पटाखे उड़ाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये अपराधी है, और उनके बम फोड़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं उसका बचाव करते हैं आप लोग। ये जो मांग है, पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी मूवमेंट कल्की की तरफ से ये पहली बार मांग उठी है। इससे पहले आरएसएस की तरफ से ये मांग उठाई गई है, भाजपा की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, शंकराचार्य जी की तरफ से, और भी कई संगठन है। ये सारे संगठन अब खामोश क्यों होते दिख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो उन संगठन संस्थाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ये बात मैं कह दूं। और दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से समझ सकता हूं कि आज से ठीक 5 महीने पहले देश के गृह मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार आएंगे, तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो जो गो तस्करी हो रही है इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे, और जो गो तस्कर है उनको उल्टा लटकाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने आज तक जो बोला है उसको माना है। उन्होंने सनातनी हिंदुओं के साथ जो वादा किया है वो जल्द ही इसको पूरा करेंगे, ये मेरा भी विश्वास है, और सनातनियों का विश्वास भी उनके ऊपर है।